हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हर महीने में जब अमावस्या तिथि आती है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। विशेष रूप से पितृ शांति के लिए बहुत ही लाभदायक मानी गई है। लेकिन जब आषाढ़ माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि आती है तो इस दिन भी पूजा पाठ स्नान करके पितृ की पूजा करना अत्यधिक लाभ देता है। अमावस्या के दिन आसुरी शक्तियाँ अधिक सक्रिय हो जाती है, इसलिए इस दिन स्नान करके पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए पितरों को। इससे नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। इस दिन आपको स्नान करने के बाद अंजलि में जल भर करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी हो, तालाब हो, वहाँ जाकर के स्नान करें, डुबकी लगाएं। अगर ना हो तो नल या कुएं के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है, इसलिए आषाढ़ अमावस्या के शुभ दिन पितृ तर्पण करना, श्राद्ध कर्म करना, इससे पितृ को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और अगर पितृदोष के कारण संतान वृद्धि में परेशानी आ रही है, परिवार की तरक्की में परेशानियां आ रही है, पितृ की आत्माएं भटक रही है, तृप्त नहीं हो रही, परिवार के सदस्यों को परेशान कर रही है और इनके श्राप के कारण आपके वंश की वृद्धि नहीं हो रही और संतान का सुख इस पीढ़ी को नहीं मिल पा रहा, तो इसका एकमात्र उपाय होता है आत्माओं को तृप्त करना, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करना। और आज का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है जब आप अपनी कुंडली से भी पितृदोष दूर कर सकते हैं। आषाढ़ माह की अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दिन किसान अपने सभी कृषि उपकरणों का विधि विधान से पूजन करते हैं। वर्षा के देवता इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा किसानों पर बनी रहे। अच्छी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी वर्षा का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हलहारिणी अमावस्या भी इसे कहते हैं। और इस बार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 28 जून को सुबह 5:53 पर शुरू हो रहा है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 29 जून बुधवार को सुबह 8:23 पर होगी। इसलिए आषाढ़ माह की अमावस्या यानी हलहारिणी अमावस्या जो रात्रि अमावस्या है वो आपको 28 जून मंगलवार के दिन ही होगी। जो भी पितृ कार्य आदि करना चाहते हैं वो सभी 29 जून को आप स्नान दान करके आपको करना चाहिए। इस दिन सुबह सुबह वृद्धि योग भी आ रहा है, जो कि सुबह 8:51 तक रहने वाला है। इसके बाद ध्रुव योग शुरू हो रहा है और अमावस्या के दिन और आर्द्रा नक्षत्र रात को 10:09 तक है। ये दोनों ही योग स्नान और दान के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। आपको अमावस्या तिथि को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अच्छे से साफ करना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करें, गंगा जी में डुबकी लगाएं। सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः ये तो बोलेंगे ही साथ आपको गायत्री मंत्र का जप भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। इसके बाद इस दिन जा कर के अगर हो सके तो शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। इससे अगर काल सर्प दोष है, नहीं शांति आदि करा पा रहे हैं तो उससे भी शांति मिलती है। शनि की 7.5 हो, ढैया हो तो आज के दिन आपको शिवलिंग के सामने सरसों के तेल का दीपक या फिर आप किसी शिव मंदिर या हनुमान मंदिर में भी जा करके सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहीं बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियों का अंत होता है। अमावस्या का दिन है। आज के दिन आपको कड़वा तेल हुआ, काले उड़द हुआ, काले तिल हुए, लोहा हुआ, काला कपड़ा हुआ, नीला फूल हुआ, ये चढ़ा करके आपको शनि देव के पौराणिक मंत्र जो होते हैं ओम शम शनिश्चराय नमः, इनकी एक माला का जप करने से हर प्रकार की शनि की शांति होती है। किसी प्रकार का प्रकोप हो तो वो शांत हो जाता है। जिस पर भी लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ बांध दिया है, परेशान है, तो उस दिन आज के दिन आपको एक छोटा सा काम करना है। उस पर्सन के कपड़े का जो पहना हुआ कपड़ा है उसमें से एक धागा निकाल लीजिए और उसकी रुई की बाती जैसी उसको बना लीजिए। चाहे तो रुई की बाती में उस धागे को मिला लीजिए और उसकी बाती बना करके फिर एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें शुद्ध देसी घी भरे और उसे हनुमान जी के मंदिर या घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करके वहाँ जला दीजिए। इस टोटके को करने से रोगी की सेहत जल्दी सुधरने लगती है।
दोस्तों इस दिन आप स्नान तो करेंगे, अगर तालाब आदि पे जाते हैं या आप गंगा जी आदि जाते हैं तो थोड़े सा आटा आप मछलियों के लिए लेकर के जाइए। छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए आटे की और मछलियों को किसी भी तालाब में खिला सकते हैं, नदियों में खिला सकते हैं। ऐसे खिलाना चाहिए आटे की गोलियां, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही साथ जो भी जीव हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, कौवे हैं, इनको भोजन कराइए, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन ऐसे आपको उपवास रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप फलाहार रख करके व्रत कर सकते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है। और या फिर आप चाहें तो एक समय भोजन करें या दोनों समय भोजन भी करें, तो ध्यान रखें कि तामसी भोजन ना करें। किसी प्रकार का मांस, मदिरा, किसी नॉनवेज आदि आपको नहीं खाना चाहिए। और ज़रूरतमंदों को अनाज दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। इससे सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जो भी भोजन बनाएंगे उसमें से एक अंश क्या करेंगे, जीवों के नाम का ज़रूर निकालेंगे। कौवा हो, कुत्ता हो, गाय हो, ऐसे पशुओं को खिलाने से पितर अपने आप प्रसन्न होते हैं। आज के दिन जो लोग दान करना चाहते हैं वो तिल, तेल, चावल, चद्दर, छाता, बारिश का मौसम आ गया, छाते का दान करें। और आप सभी की तरफ से बृजनारी परिवार की ओर से भी काफ़ी छातों का वितरण किया गया है यहाँ पर। तो आप भी अपने अपने स्थान पे जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे कम से कम एक गरीब को ही दीजिए, पर थोड़े से छाते का वितरण ज़रूर करें। चना हो, खिचड़ी हो, पुस्तक हो, साबूदाना हो, मिठाई हो, चने की दाल हो, अन्न, वस्त्र, रुई, उड़द की दाल, कुछ भी बांट सकते हैं जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। और गीता जी या रामचरितमानस का पाठ भी आज के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो आपकी जिस देवी देवता के प्रति आस्था है, अपने इष्ट देव को आज के दिन अवश्य पुकारें, उनसे कनेक्ट करें। आज के दिन आपको पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। वृक्ष के चारों तरफ कलावा लपेटकर एक कलश में पानी ले जाइए, दूध ले जाइए, मिश्री ले जाइए और ले जा करके पेड़ पर चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। ऐसा बोलते हुए आपको जड़ में, जो पीपल की जड़ है, वहाँ पर आपको ये मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आज के दिन आप पीपल का पेड़ भी लगा सकते हैं और फिर उसको दूध से सींचिए। इसके बाद हर अमावस्या पर इस पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। कहते हैं कि जो भी मनुष्य पीपल के पेड़ की पूजा करता है, हर अमावस्या को पीपल के नीचे दीपक जलाता है, उसकी कुंडली के सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। अमावस्या तिथि है और इस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। एक तो सुबह आपको जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके हथेलियों के दर्शन करके धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, देर तक ना उठें। और साथ ही सुबह ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, अपने परिवारजनों का ध्यान करना चाहिए। इस दिन देर तक ना सोए, ऐसा करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होती है। इस दिन में भी नहीं सोना चाहिए और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ दे करके अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए, या फिर कम से कम लक्ष्मी माता के सामने बैठ करके आज के दिन लक्ष्मी माता के मंत्रों का जप करना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो तामसी भोजन भूल करके भी ना करें। मांस, मदिरा के साथ लहसुन, प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। इससे पितृ का अपमान होता है और धन हानि का कारण बन सकता है। आज के दिन आपको शाम को क्या करना चाहिए? सुबह तो आप जल अर्पित करेंगे, जब सूर्य देव को अर्पित करेंगे जल, उसी लोटे में जल लेकर के दक्षिण मुखी हो जाइए, पितृ के नाम का जल अर्पित कर लीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। और काले तिल हो सके तो काले तिल डाल दीजिए। और फिर शाम के समय आपको घर की दक्षिण दिशा में एक तिल का तेल ना हो तो घी लीजिए और उसका चौमुखी दीपक आपको जला करके रखना चाहिए। अगर आपके पास चौमुखा दिया नहीं है माटी का तो आप आटे का चौमुखा दिया बना सकते हैं, या फिर एक ही दीपक में 4 साइड बाती 4 दिशा में लगा दीजिए, ये भी चलेगा। आज के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, अमावस्या तिथि को किसी भी प्रकार का किसी से लड़ाई झगड़ा, कलेश करना, क्रोध करना, अपमान करना, ये नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी का निवास आपके घर पे हो तो आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। आज के दिन पति पत्नी को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, परिवार के बच्चों पर परेशानियां आती है, सुख शांति का नाश होता है।
इस दिन आपको बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करानी चाहिए। ऐसा करने से धन हानि होती है और यहाँ तक कि इस दिन बच्चों के नाखून भी काटने से आपको बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि निरोगी रहें तो कभी भी अमावस्या तिथि को आपको शेविंग आदि नहीं करानी चाहिए, हेयर कट नहीं करानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। बाल धोने के विषय में स्त्रियां अक्सर पूछती है, तो बाल बिल्कुल आज के दिन सिर धोए जा सकते हैं। बिल्कुल सिर पे शैम्पू लगा करके आप आराम से नहा सकते हैं, इसमें दोष नहीं आता है। शाम के समय आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए, 5 दीपक ज़रूर जलाने चाहिए। कहाँ कहाँ? एक दीपक अपने घर के मंदिर में, एक आपके बालकनी या आंगन में, तीसरा दीपक तुलसी के पौधे के पास, चौथा दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर और 5वां दीपक आपके रसोई घर में या अन्न के भंडार में। आज के दिन आपको कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। और विशेष रूप से पहले ज़माने में तो कहते थे अमावस्या तिथि को साबुन भी नहीं लगाना चाहिए शरीर में, लेकिन बिल्कुल लगा करके रगड़ के आप नहा सकते हैं। लेकिन कपड़ों में आज के दिन ऐसे ज़रूरत हो तो पानी में निचोड़ लीजिए, बाकी साबुन लगा करके आज के दिन नहीं धोना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो सरसों का तेल भी आपको पूरी तरह इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करना या फिर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करना कहा जाता है, इससे धन हानि के योग बनते हैं। आज के दिन हल हारिणी अमावस्या मैंने बताया, तो जो किसान हैं उन्हें खेतों में आज के दिन हल नहीं चलाना चाहिए, खेत नहीं जोतने चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार की खरीद बेच, अब दुकानदार है खोलेंगे वो जाएंगे, पर शास्त्रों में जैसा लिखा है कि आज के दिन खरीद बेच नहीं करना चाहिए। हो सके तो अपनी दुकानों को आज के दिन के लिए बंद रखना चाहिए। आज के दिन आपके घर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप किसी प्रकार की पूजन करना चाहते हैं तो उसके पहले अपने घर से सारी नकारात्मकता को बाहर कर दीजिए। टूटा फूटा कबाड़ हो, किसी प्रकार के जाले आदि कहीं लगे हो, टूटे फूटे कांच हो, कांच के बर्तन हो, स्टील के फटे हुए बर्तन हो, ये सब चीज़ें आप घर से दरिद्रता है, ये सब चीज़ें इनको बाहर निकाल करके फेंकिए। और इसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद पूरे घर में गौमूत्र का या गंगा जल का छिड़काव करें और थोड़ा सा एक फिटकरी का टुकड़ा ले करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको या तो उसे काले कपड़े में बांध देना है, घर की चौखट जो है उसके दाहिनी ओर बांधना है। कैसे बांधेंगे? अपने घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए, बाहर चले जाइए, घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और फिर राइट साइड ऊपर में आपको इसे काले कपड़े में बांध देना चाहिए। या फिर आप दूसरा उपाय कर सकते हैं, थोड़ी सी फिटकरी ले लीजिए, उसे पाउडर करके क्रश कर लीजिए और उसे अपने घर के डोरमैट के नीचे किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर या काले कपड़े में बांधकर आप रख सकते हैं। ध्यान रखना है, कभी भी आप जब भी फिटकरी लगाते हैं ऐसा नहीं कि इसे लगाकर आप भूल जाएं। हमेशा इसे 20 दिन में, 1 महीने में या अगली अमावस्या, हर अमावस्या टू अमावस्या आप इसे चेंज कीजिए। या कम से कम अगर 1 महीना बीत गया तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होने लगे घर में तो इसे बदल देना चाहिए। सब कुछ करेंगे। और तो आपको एक काम और करना है, वो है अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें। बुज़ुर्गों का अपमान होता है जिस घर में, उस घर में समृद्धि की हानि होती है। इसलिए अमावस्या के दिन भूल करके भी बुज़ुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, घर की सुख शांति को नष्ट नहीं करना चाहिए, कलह कलेश नहीं करना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। आज के दिन आपको घर का मंदिर हुआ, तुलसी हुआ, इन पर दीपक ज़रूर जलाएं। और अगर कोई बड़ा शिवलिंग है जहाँ पे सिद्ध शिवलिंग है, वहाँ पर आज की शाम प्रदोष काल में जा कर के आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपके घर की सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है। और ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं है आपके आसपास तो अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आपको एक दीपक शाम के समय अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या के दिन अपने पितरों को अपनी वाणी से तृप्त कर सकते हैं। सुबह जब उनको जल अर्पित करेंगे तो उनको अर्पित करते हुए प्रणाम करें और कहें कि हे सभी पितर, आप मेरी वाणी से तृप्त हों, परिवार को सुख और शांति का आशीर्वाद दें। और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए पितृ निवारण के उपाय करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें कब हमारी जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को लाकर खड़ा कर देती है, हम भी नहीं जानते हैं। इसलिए अपने पितरों का हमेशा कहती हूँ स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करके रखा करें। आप देखेंगे आपके खुशहाल जीवन में कभी भी कोई भी ग्रह आदि बाधा नहीं डाल सकेंगे।
इस दिन किए गए दान का पुण्य भी लाखों करोड़ों में मिलता है, लाखों गुना करोड़ों गुना मिलता है। तो और कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष दिन है, अति फलदायक दिन है, तो इस दिन को जाया ना जाने दें। और आज के दिन जो भी हो सके छोटा सा उपाय ज़रूर करें। कुछ ना कर सके तो कम से कम फिटकरी का उपाय करें। फिटकरी को डोरमैट के नीचे रख लीजिए, मेन रोड पे टांग दीजिए। और वो भी ना कर सके तो घर की दक्षिण दिशा में आज की शाम एक दीपक अवश्य जलाएं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटे छोटे उपाय अमावस्या को करने चाहिए। नज़र चढ़ रही है, परेशानियां हो रही है, तो सभी के ऊपर से थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिए, घुमाकर सब मिलाकर के एक पुड़िया बना करके गेट के बाहर जला दीजिए कपूर के साथ या गोबर के कंडों के साथ, या आप उसे कहीं रास्ते में मेन रोड की तरफ फेंक सकते हैं जहां लोग ट्रेसपासिंग करते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समस्याएं जीवन में बढ़ती चली जा रही, उन सभी से इन छोटे छोटे उपायों को ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।